हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा में। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से लगातार कर पा रहे होंगे। इस चैनल में मैंने बहुत सारे अर्थमेटिक टॉपिक्स को कंप्लीट किया और भी बहुत सारी ट्रिक्स को मैंने बताया। ये ट्रिकी मैथ्स की सीरीज़ में मैंने स्टार्टिंग से परसेंटेज से क्लास लेना स्टार्ट किया था और मैं अभी भी इसमें बेसिक टू हाई लेवल के क्वेश्चंस को कवर करता हूँ। शायद जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे दो क्लासेस मैंने वर्क एंड टाइम की ली हुई है। सॉरी, टॉपिक का नाम लिख देते हैं, क्या है? वर्क एंड टाइम। ओके, ये जो आपकी प्रॉब्लम है वर्क एंड टाइम से रिलेटेड है। अब इस पे आपको देखिए क्या करना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, जैसे इसके पहले ही मैंने बताया था। यहाँ पे मैंने एक रिलेशन भी आपको बिल्डअप किया था, बताया था कि जो हमारा P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, एक फिजिक्स का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। P का मीन्स होता है पावर, W मीन्स होता है वर्क, T का मतलब होता है टाइम। यानी जो टाइम होता है वो पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और जो पावर होती है वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत सारे फार्मूले इससे डिस्कस भी किए थे और मैंने करके भी दिखाया था। तो यहाँ पे आप देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपकी प्रॉब्लम दी हुई है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग से। क्वेश्चन है ए तथा बी किसी काम को 20 दिन में समाप्त करते हैं। जैसे सपोज करिए कोई एक वर्क असाइन किया गया। जैसे क्या वर्क है, ऐसा है। जैसे मान लीजिए आपको कोई होमवर्क दिया गया करने के लिए, कोई टास्क है कंपनी का कि उसको कंप्लीट करना है। तो आपको अगर उस काम को ए और बी दो लोग मिलके करते हैं तो 20 डेज में उसको फिनिश कर लेंगे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस एक लाइन से इन दोनों की इफिशियंसी शो होती है कि मतलब इन दोनों के अंदर इतनी पावर है कि अगर दो लोग मिलके काम करेंगे तो उस वर्क को 20 डेज में फिनिश कर लेंगे। सीधी सी बात है। इसके बाद एक कमेंट देता है यहाँ पे, बी एंड सी इसी वर्क को, यानी वर्क सेम है, कोई वर्क दूसरा नहीं है, बी और सी को अगर आप अपॉइंट करते हो सेम वर्क के लिए तो आपका 15 डेज में ये वर्क फिनिश हो जाएगा। समझ गए? तो दो लोग पहले ए और बी मिलके काम कर रहे थे तो आपके 20 दिन लगेंगे। बी और सी मिलके इसी सेम काम को 15 दिनों में कर लेंगे और लास्ट में सी और ए मिलकर इस काम को 12 दिनों में यानी 12 डेज में कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको तीन कंडीशन दी हुई है जहां से इन तीनों स्टेटमेंट के थ्रू आपको इनकी इफिशियंसी बताने की कोशिश कर रहा है। इफिशियंसी बताने की कोशिश कैसे कर रहा है, देखो मैंने बताया यहाँ पे आपको टाइम का इंडिकेशन दे रहा है। तो टाइम क्या होता है, हमेशा जो इफिशियंसी होती है, पावर होती है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो कहीं ना कहीं आप इसकी जो चर्चा कर रहे हो, किसकी चर्चा कर रहे हो, यानी किसके बारे में बता रहे हो, पावर के बारे में। तो देखिए आप अपने सिस्टम को लिख लीजिए। जैसे बोल रहा है ए और बी है, दोनों मिलके किसी काम को सपोज करिए 20 डेज में करते हैं, ठीक है ना। तो यह क्या हो गया, आपका टाइम हो गया, लिख लीजिए। और बी और सी मिलके उसी सेम वर्क को 15 डेज में करते हैं, ओके। और सी और ए मिलके इसी सेम वर्क को 12 डेज में कंप्लीट करते हैं। ये तीन कंडीशन है, आपको तीन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, आपको टाइम दिया है, अब इसको आपको इफिशियंसी निकालनी है। तो पहले आप इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्यों लेते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जितने भी आपके यहाँ पे सिस्टम होते हैं इनके आप एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, ठीक है ना, टोटल वर्क। तो यानी कि तीनों का एलसीएम आप निकाल के देख लीजिए, 60 आएगा, ओके। 20 को डिवाइड करेंगे तो इफिशियंसी आ जाएगी, यानी इफिशियंसी इसको पावर बोलते हैं। यानी कि जो पावर होती है क्या होती है, W अपॉन टाइम, P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी होती है। W अपॉन टी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। यानी कि ए और बी की कॉमन इफिशियंसी कितनी हो गई, दोनों की मिला के इफिशियंसी 3। 15 4 जा 60, यानी कि बी और सी की टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई, 4। और इसमें 12 5 जा 60, तो इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 5। आप समझिए आपके पास जो डेटा आया, क्या डेटा आया, ए प्लस बी की टोटल इफिशियंसी 3 है, बी प्लस सी की टोटल इफिशियंसी कितनी 4 है, सी प्लस ए की टोटल इफिशियंसी कितनी 5 है। और हमको यहाँ पे ये देखना होता है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है ना। तो हमसे ये पूछ रहा है अगर तीनों को मिला दिया जाए, तो पर्सन तो तीन है ना, ए बी और सी, वो बात अलग है, कंडीशन आपको दी हुई है तीन, क्योंकि
ये देखिए बी कॉमन है, यहाँ देखिए ए कॉमन है, इधर भी सी कॉमन है। ये आपके दो दो लोग कर रहे हैं, लेकिन चक्कर क्या है, ओवरऑल आपके तीन ही लोग ही हैं। तो आप क्या करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी को मिक्स कर देंगे। आप क्या करें, दोनों को ऐड कर दीजिए, लिख दीजिए एडिंग बोथ साइड। जब आप दोनों साइड को ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा कि नहीं आएगा बताइए। और इधर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 4 3 7 5 12, टोटल 12 आ जाएगा। यानी कि दो कर कॉमन लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, ये आपका एफिशिएंसी आया जो मैं आपको कर रहा हूँ 12। तो इनकी मिक्स एफिशिएंसी कितनी हो गई, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितनी आ गई 6। यानी कि तीनों अगर मिलकर एक साथ काम करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होती है 6। ओके, अब देखिए यहां से आपको दिमाग लगाइए, क्या दिमाग लगाना है कि तीनों जब इसको चाहे क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा। ये तीनों लोग की मिक्स एफिशिएंसी कितनी है 6, और आपको क्या बताना है कि तीनों मिलके इस वर्क को कितने दिनों में फिनिश करेंगे। तो सीधी सी बात है, टोटल वर्क आपको दिया है और अगर आपको पावर यानी एफिशिएंसी पता चल जाए तो टाइम पीरियड का तो अपने आप पता चल जाएगा। सीधी सी बात है, फॉर्मूला अप्लाई करना है तो क्या हो जाएगा, यानी कि टोटल टाइम टेकन बाई ए बी एंड सी, तीनों मिलके कितना लेंगे, यानी कि टोटल वर्क आपने निकाली है 60 है, और कितने लोग मिलके काम कर रहे हैं, तीनों की मिक्स एफिशिएंसी कितनी 6, तो यानी कितने डेज लगेंगे 10 डेज। पहले पार्ट का तो आंसर आ गया। आपसे दूसरे पार्ट में पूछ रहा था बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सीधी सी बात है, इसके लिए मैं पहले बी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी आपको 6 पता है, यहाँ पे सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है 5। तो यहाँ पे कॉमन सेंस निकाल लीजिए, जब तीनों की मिला के 6 है और इन दोनों की मिला के 5 है तो अकेले बी की कितनी बची 1। अगर फिर भी ना निकालना है तो समझ लीजिए ऐसे निकाल लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिक्स एफिशिएंसी 6 थी और सी प्लस ए की कितनी है आपकी 5 है। तो ऑब्वियस सी बात है, घटा दीजिए इस इक्वेशन को तो क्या आ जाएगा, जो बी की वैल्यू आएगी ऑलरेडी 1 आ जाएगी। सीधी सी बात है, सामने दिख रहा है आपके। तो कहीं ना कहीं आपका जो सी प्लस ए की वैल्यू टोटल एफिशिएंसी आपकी 5 है, तीनों मिक्स एफिशिएंसी 6 दी है, तो क्या आ जाएगा। अब अकेले बी के निकाल लीजिए, लिखेंगे टोटल टाइम टेकन बाई बी अलोन टू कंप्लीट द वर्क। सीधी सी बात है, ये पूछा था कि बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो टोटल वर्क आपका 60 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो 1 एफिशिएंसी से कितना हो जाएगा 60 डेज लगाएगा। सीधी सी बात है। तो आई होप कि आपको जो मैंने क्वेश्चन बताया थोड़ा सा प्रॉब्लम बेस्ड था, और आपके जो डीआई आती है या फिर जितने भी मैंने, क्योंकि अभी रिसेंटली आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दिया हुआ था तो उसमें वर्क एंड टाइम की भी डीआई आई थी। तो यहाँ पे हमको अगर ये फॉर्मूला पता है, अगर इस पे खेलना हम लोग को आता है तो बड़ी से बड़ी डबल डीआई को भी हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सेम मुझे पता है कि इसी पैटर्न पे डीआई पूछी गई थी। तो बहुत ही क्रिटिकल तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन हमारे हेल्प करते हैं डीआई को लेके, या फिर हम लोग अगर डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं या किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आती हैं तो हम लोग उनको अच्छे से कॉम्पीट करते हैं और सॉल्व करके एक अच्छे से आंसर की तरफ पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट किसी शॉर्ट्स के माध्यम से या कहीं से भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे ऐसे कोई चीज़ नहीं थी, सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा टेक्निकल है तो आपको समझना पड़ेगा। इसी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे समझेंगे, जो भी पढ़ाया जाए अच्छे सीखिए और हम लोग को सपोर्ट कीजिए। अगर हम लोग को सपोर्ट करेंगे तो हम लोग भी आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।